मैं आज एक जंगल के पास एक गांव में आया हुआ हूं और वहां पर हमारे चर्च का एक विश्वासी परिवार है। उनके यहाँ प्रार्थना करने के लिए ताकि उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा दो। ये पीछे जंगल है, ये कुछ घर बसे हुए हैं। इस साइड में पीछे के साइड दिखा दो, जंगल है ये, और शायद रात में आपको नहीं दिख रहा हो। और ये पूरा जंगल का क्षेत्र है और इसके आसपास में ये घर बसे हुए हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि मैं आज परमेश्वर के वचन को बांट सकूं और जितने लोग भी इस वचन को सुने परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। आमीन आमीन। शैतान लगातार काम कर रहा है। जब शैतान लगातार काम कर रहा है तो हम कैसे लापरवाह रह सकते हैं? हमें भी चाहिए कि हम लगातार काम करें। और हमारा काम क्या है कि हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं, परमेश्वर के साथ समय बिताएं और प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन और चिंतन करें। हम कितना समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं? थोड़ा समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं और उसके बाद हमारे पास और बहुत सी चीज़ों के लिए समय, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। हम 100 प्रकार के बहानों को बनाते हैं, 100 प्रकार के एक्सक्यूज हमारे पास होते हैं। अपने आप को कई बार हम इतना व्यस्त बताते हैं कि हमारे पास समय नहीं। समय हमारे पास है, उस समय को हमें निकालना पड़ेगा, तब हमें समय मिलेगा कि अपने काम से हम समय निकालें और परमेश्वर के साथ हम समय को बिताएं। हम उसकी योजना को जाने कि हमारे जीवन के लिए उसके पास क्या योजना है। हम परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करें, प्रार्थना करें और उसके साथ संगति करें, हमारे विषय में उसके पास क्या योजना उसको जाने। तो शैतान जब लगातार काम कर रहा है तो हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार काम करें। यहाँ पर पहला पत्रोस का 5 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार लिखा है, संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 7वां पद, अपनी समझ चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह, गर्जने वाले सिंह के समान, ठीक है, सिंह के समान है वो, लेकिन शेर नहीं है। शेर के समान बनता है वो अपने आप को, शेर की भांति लिखा है, सिंह की भांति इस ताक में रहता है। जैसे शेर ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, शैतान भी लगातार काम करता है और वो इस बात की खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। सो ही इज कंटिन्यू वर्किंग। व्हाट अबाउट अस? हम क्या कर रहे हैं? वो तो इस बात की खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। वो लगातार काम कर रहा है और हम क्या है, हम आधे घंटे, 1 घंटे, थोड़ा समय परमेश्वर के साथ बताते हैं और फिर हम 1-2 साल तक प्रार्थना में चलते हैं। हमारा आत्मिक जीवन 1-2 साल तक चलता है और उसके बाद हम ठंडे हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तू गर्म है ना तू ठंडा, गुनगुना है, मैं तुझे उगलने पर हूं। हमारा आत्मिक जीवन गुनगुना है, वो लगातार काम कर रहा है। तो आपको सतर्क रहना है। परमेश्वर का वचन यहां पर स्पष्ट कहता है, सचेत रहो। सचेत रहो का मतलब सावधान रहो। सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह के समान, एक गर्जने वाले शेर के समान लगातार वो इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो वो कंटिन्यू काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है और वो इस बात की खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो जब वो काम कर रहा फाड़ खाने की, तो हमें चाहिए कि हम सचेत रहें, सावधान रहें। हम कैसे सचेत रह सकते हैं? देखिए, इफिसियों में लिखा है, इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 10 पद में लिखा है, अतः प्रभु और उसकी सामर्थ्य की शक्ति में बलवान बनो, परमेश्वर के संपूर्ण शस्त्र धारण करो जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो
अस्त्र शस्त्र पहन लो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का, उसकी योजनाओं का, उसकी चालाकियों का, उसकी चतुराइयों का, उसके षड्यंत्र का क्या कर सको, दृढ़ता पूर्वक मजबूती के साथ उसका सामना कर सको। तो जब तुम्हारे पास शस्त्र ही नहीं होंगे, जब तुम्हारे पास गोलियां नहीं होंगी, तो तुम शेर का सामना कैसे कर सकते हो? या तुम्हारे पास हथियार नहीं होगा तो तुम शेर का सामना कैसे कर सकते हो? निहत्थे आप काम नहीं कर सकते, है ना। वो तो इस ताक में रहता है कब किसको फाड़ खाए, वो काम कर रहा है। तो आप उसको सामना करने के लिए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के सारे शस्त्र धारण करो। लिखा है, हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों और अंधकार की सांसारिक शक्तियों से तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उन अंधकारिक उन सेनाओं से है, अंधकार की उन सांसारिक शक्तियों से है, दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और वो काम कर रही हैं, लेकिन आप और मैं लापरवाह रह रहे हैं। हम अपना काम छोड़ दे रहे हैं। हमारा काम क्या है? उनको उनका काम, शैतान को शैतान का काम पता है कि मुझे फाड़ना है, मुझे खाना है, मुझे इसे बर्बाद करना है। कि शैतान इस ताक में रहता है, वो कंटिन्यू काम कर रहा है। लेकिन हमारा जीवन गुनगुना हो चुका है। हम परमेश्वर के पीछे चलने में गुनगुने हो गए, प्रार्थना करने में गुनगुने हो गए, वचन पढ़ने में गुनगुने हो गए। भला होता तू ठंडा और गर्म होता। तो कैसे हम उसकी युक्तियों से बच सकते हैं? कैसे हम उसका सामना कर सकते हैं? वचन कह रहा है कि उसके परमेश्वर के अस्त्र धारण करो। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अर्थात सत्य से अपनी कमर कसकर सत्य से, मतलब तुम्हारे जीवन में सत्य होना चाहिए। जैसे एक सैनिक अब बेल्ट से अपनी कमर को कसता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सत्य होना चाहिए। उतनी मजबूती के साथ, सच्चाई के साथ आप प्रभु के पीछे चलो। धार्मिकता की झिल्लम पहनकर, झिल्लम एक होती जो सैनिक पहनता है ताकि जब तलवार चले तो वो झिल्लम के द्वारा बच जाए। धार्मिकता की झिल्लम, और ये झिल्लम परमेश्वर देगा। परमेश्वर की धार्मिकता की झिल्लम पहनना है। अपने कर्मों के द्वारा हम धर्मी नहीं बन सकते। परमेश्वर हमें धर्मी बनाएगा जब हम नम्र और दीन होकर पश्चाताप करते हुए प्रभु के पीछे चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, धार्मिकता की झिल्लम पहनकर तथा पैरों में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर। जैसे सैनिक जूते पहनते हैं, तो हमारे पास जूते पहनने का मतलब है परस्पर कोशिश करते रहे मेल मिलाप करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन के, कि दूसरों तक हम सुसमाचार पहुंचाएं, मेल मिलाप के साथ रहें और एक दूसरे को हम सुसमाचार पहुंचा सके। परमेश्वर का वचन। इनके अतिरिक्त विश्वास की ढाल, जो ढाल होती है जिससे तलवार को रोका जा सकता है, तलवार के वार को रोका जा सकता है, विश्वास की ढाल लेकर, है ना। तो अगर आपके पास विश्वास की ढाल नहीं है, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमारे पास जो ढाल होनी चाहिए, विश्वास की ढाल होनी चाहिए, ताकि कोई भी समस्या में हम उस विश्वास की ढाल से उस समस्या का सामना कर सकें। विश्वास की ढाल का मतलब है कि आपके अंदर ढाल के समान मजबूत विश्वास होना चाहिए। जब समस्या आती है, परेशानी आती है, तो हमारे क्या होता है, हम गिर जाते हैं, हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास विश्वास की ढाल होगी तो हम शत्रु का सामना कर सकते हैं, हर समस्या का सामना कर सकते हैं। विश्वास की ढाल लिए रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्नि बाणों को भुजा सको। ठीक है। और उद्धार का टोप पहनकर तथा आत्मा की तलवार का, जो परमेश्वर का वचन है। उद्धार, हमारा उद्धार होना चाहिए कि हमने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया और यीशु को अपना प्रभु मान के अंगीकार कर रखा है ना। उसको अपना व्यक्तिगत प्रभु मान के अंगीकार किया है, तो हमारा उद्धार हो चुका है। उद्धार का टोप पहन करके, जैसे एक सैनिक टोप पहनता है, उद्धार का टोप। आत्मा की तलवार, अब आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान से जब वार्तालाप किया, जब 40 दिन वो निराहार रहा, उसके बाद जब उसकी परीक्षाएं हुई, तो क्या हुआ कि उसने वचन से शैतान से बातचीत किया। तो आप वचन से बातचीत करें। तो अगर आपको वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना में समय नहीं बिताएंगे, आप वचन नहीं पढ़ेंगे, तो आप उस शैतान की बातों का जवाब, उसके तीरों का जवाब आप कैसे दे सकते हैं? परमेश्वर का वचन कह रहा है वचन की तलवार से, प्रभु यीशु मसीह ने वचन की तलवार से उसको हराया। लिखा है कि वचन और परमेश्वर का वचन ले लो, है ना,
आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। प्रत्येक विनती निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो और यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो कि यत्न सहित सब पवित्र लोगों की लगातार प्रार्थना करो। सो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब शैतान लगातार काम कर रहा है, वो इस बात की खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो आप और मैं कैसे लापरवाह रह सकते हैं? हमें भी चाहिए कि हम लगातार परमेश्वर के राज्य में बढ़ते रहें और औरों को भी परमेश्वर के राज्य की शिक्षा दें और परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं, क्योंकि स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है संयमी और सचेत हो। आपके अंदर संयम होना चाहिए और सतर्क आपको रहना है, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह की भांति। देखिए, वो गर्जने वाला सिंह के समान है। वो एक कागजी शेर है, शेर नहीं है। दहाड़ता जरूर शेर के जैसे, लेकिन वो शेर नहीं है, कागजी जैसे हम कह सकते हैं। शेर की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लिखा है, 9वां पद कहता है, पहला पत्र 5 अध्याय का 9वां पद कहता है, विश्वास में दृढ़ कर उसका विरोध करो। आप उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? विश्वास में दृढ़ रखे, विश्वास की ढाल लेकर आप उसका विरोध कर सकते हैं। जब आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं? और ये जान लो कि तुम्हारे भाई जो संसार में इसी प्रकार यातना सह रहे हैं। हालेलुया। तो शैतान इस बात की खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। मित्रों, हमें भी लगातार, क्योंकि वो लगातार काम कर रहा है, तो हम लापरवाह कैसे रह सकते हैं? हम प्रार्थना में चूक कैसे कर सकते हैं? हम वचन में चूक कैसे कर सकते हैं? हम प्रभु के पीछे चलने में चूक कैसे कर सकते हैं? हम प्रार्थना करने में, मनन चिंतन करने में कैसे चूक कर सकते हैं? अभी समय है, अगर वो लगातार काम कर रहा है, हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि परमेश्वर लोगों की जिंदगी बदलता है, ना कि जाति या धर्म। यीशु किसी का धर्म और जाति बदलने नहीं आया, यीशु लोगों की जिंदगी बदलने आया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जब हम उसकी संतान, उसके बेटे हैं, तो हमें उसके राज्य के लिए काम करना है। जब हम उसके चेले हैं तो हमें उसके राज्य के लिए काम करना है। हम उसके राजदूत हैं तो हमें उसके राज्य के लिए काम करना है। हमें भी लगातार काम करना है। हमें अपने पिता से कम्युनिकेशन करते रहना है। हमने अपने पिता से लगातार बातचीत करते रहना है। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हमें बातचीत करते रहना है, ताकि हमें सामर्थ्य मिले। क्योंकि देखिए, अगर मोबाइल को आप चार्ज नहीं करोगे तो उसका बैटरी कितने समय तक चल पाएगा? थोड़े ही समय उसका बैटरी चलेगा और खत्म हो जाएगा। इसलिए मोबाइल, जैसे हम मोबाइल को हर रोज चार्ज करते हैं, अब उसको चार्ज रखते हैं, तो हमें भी अपने आत्मिक जीवन को चार्ज रखना है प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, ताकि हम उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में रखें। जैसे वो लगातार काम कर रहा है, हमें भी लगातार काम करना है। हमें लापरवाह नहीं रहना, क्योंकि वो हमारा विरोधी है। जब हमारा विरोधी शैतान लगातार काम कर रहा है, किसको फाड़ खाए? हो सकता है कोई भी हो सकता है। वो लिखा है, कब किसको फाड़ खाए। वो किसी को भी फाड़ खाने के लिए कोशिश कर रहा है। इन दिनों वो विश्वासियों में ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए लोगों के परिवार में कलेश, लड़ाई, झगड़े, उपद्रव ज्यादा हो रहे हैं। तो हमें भी चाहिए, जब वो किसी के द्वारा काम कर रहा है, अगर परिवार में किसी को क्रोध है तो उसके क्रोध को उकसा देगा। कोई लालची में ज्यादा, उसके लालच को उकसा देगा। इसलिए हत्याएं, मर्डर, चोरी, व्यभिचार, है ना, कुकर्म, पता नहीं क्या क्या पाप हो रहे हैं। और वो क्या कर रहा है? आदमी बुरा नहीं है, पाप बुरा है। पापी बुरा नहीं है, पाप बुरा है। क्योंकि यीशु तो पापियों के लिए ही आया। तो वो लगातार काम कर रहा है। और अगर आप लापरवाह रहे तो अगला निशाना कौन होगा, किसका होगा, हमें कुछ नहीं पता। वचन में स्पष्ट लिखा है, तो पहला पत्र 5 का 8 पर, इसलिए सचेत और सावधान रहो कि शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। आए मैं और आप भी लगातार कार्य करते रहें परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की।